हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस टू होम। कैसे हैं सब लोग। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और आज हमने खाई थी मिस्सी रोटी। प्रेरणा ने बहुत टाइम से घर का खाना नहीं खाया था, मतलब प्रॉपर एक होता है ना कि खाया नहीं था। अभी तो ऐसे काम चल रहा है इनका, इंडक्शन पे बना रहे हैं। तो बोली मम्मी इतना टाइम ही नहीं होता सब करने का। तो तो हमने कहा चलो आज मिस्सी रोटी बनाते हैं, और बच्चों ने अच्छे से खाई है, प्रेरणा ने भी अच्छे से खाई है। और हम लोगों का भी नाश्ता हो गया। मेड आई थी, काम करके चली गई है। मेड भी यहाँ पे ऐसे आती है एक ही टाइम, और एक दिन पोछा मार रही है, एक दिन नहीं मार रही है। ऐसे ही इन्होंने लगाई है इस हिसाब से। अब आए हैं, थोड़े दिन रहेंगे तो घर को थोड़ा घर जैसा बना के जाएंगे। तो अभी तो रोहन सो रहा है, और देखते हैं आज का क्या प्लान होता है, कहाँ जाते हैं। दिन में तो इस टाइम अभी धूप तेज़ है तो निकलने का कोई वो नहीं है। वैसे भी वो सो के उठा ही नहीं है। तो शाम तक कुछ प्लान करेंगे। अभी सब खा पी लिया है और लंच का भी कुछ सोचा नहीं है। लेटेंगे अभी थोड़ा और देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। मैंने भी अपने सारे कपड़े सेट कर लिया, अलमारियाँ, क्योंकि रूम 3 है, तीनों में अच्छी अलमारियाँ बनी हुई हैं। सब खाली पड़ी थी तो एक में मैंने रख लिया। बार बार सूटकेस से निकालना बहुत मुश्किल होता है, ज़मीन पे रखो खोलो। भाई मैंने कहा अब सेट कर लो, अब जब जितने दिन है आराम से सामान टिका के रखे। फिर सूटकेस में कपड़े ना ख़राब भी हो जाते इधर उधर, तो इसलिए मैंने तो अलमारी में पूरे सेट कर लिए। मम्मी ने भी कर लिए हैं सूटकेस खाली करके साइड रख दिए हैं। तो अभी आया है पार्सल जो हमने वहाँ से किया था कुरियर, सामान सब खाली किया है और सब अंदर अब सेट हो रहा है। सामान राशन किचन प्रेरणा की सेट कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे पूरी सेटिंग कर रहे हैं। माइक्रोवेव आया है, मिक्सी, मम्मी अभी ये सब धुल रहा है सामान थोड़ा, और पूरा किचन उसके साथ लग के ना सेट हो रहा है। ट्यूबलाइट ओ आए ये देख, यहाँ पे देखो रात को क्या बनाए। वो भी मैं यहाँ से बताऊँ तेरे को। हाँ वो कह रही है तो समझ नहीं आ रहा, सिर्फ फटने पड़ी है। हाँ मम्मी लगी हुई है बर्तन साफ करने, और यहाँ रोहन लगा हुआ है, सबको दिख यहाँ सब सामान फैलाया हुआ है हमने। कप्स, ये मिक्सी मेरी पहले की थी, ये पड़ी थी बिल्कुल ठीक थी तो ये ले आए हैं। ये स्टैंड वहाँ से आया है, ये सामान तो प्रेरणा का है। सब यहाँ सेट होगा अब। और ये डिनर सेट, ये सब इसके शादी का सब गिफ्ट और लिए हुए चीज़ें हैं, खरीदे हुए, अब इसके काम आ रहे हैं यहाँ पे। तो बस वही सेटिंग्स हो रही हैं। यहाँ मैंने अभी पूरा शोकेस में सामान सेट किया ऊपर, यहाँ पे नीचे। बस धीरे धीरे घर सेट हो रहा है, हो जाएगा। प्रेरणा जी भी लगे हुए हैं डेकोरेशन। मैं अभी के लिए रख रही हूँ बस। हाँ मैं मछली को खाना डालती हूँ। मछली इधर ही ले आ, कल्ली बैठी हुई है अंदर बेचारी। उन बाहर ठंडा हो गया ना मौसम। तो उन्होंने सोना यहाँ पे एक छोटी सी क्यूटी सी हमारे पास फिशी है। दिखा इतना ना चुक्या करनी, टक्कर निकल गया ना बेचारी ने। ऐ देखो कितनी प्यारी है, कलर देखो कितना प्यारा है इसका। नील परी है। पता है मैं ना थोड़ा जो फोन ते ऑन किया ना वीडियोस वगैरह, साउंड आई थी फटाफट ऊपर आ गई, नहीं तो थल्ले होके बैठी हुई सी आराम नाल। हाँ अब इसको खाना डालने का टाइम हो गया है। ये एक्चुअली प्रेरणा के किसी फ्रेंड की है, वो आउट ऑफ स्टेशन है तो इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के गए हैं। बेचारी जान से भी ज़्यादा संभाल के रख रही है कि मम्मी इसको कुछ हो ना जाए, किसी की अमानत है। थोड़े थोड़े डाल इसको 3-4 दाने। तो दोपहर में बहुत गर्मी हो गई थी, रात अब शाम को मौसम अच्छा हो गया, यहाँ हवा बड़ी अच्छी चलती है। तो अभी शाम को ना मौसम बड़ा अच्छा हो जाता है, ठीक लगता है। मतलब यहाँ इतनी स्वेटिंग नहीं हो रही है जैसे मेरे वहाँ तो ह्यूमिडिटी है ना, चिपचिप होता है, यहाँ वो नहीं है। यहाँ पे मतलब मेरे हिसाब से अच्छा मौसम है, मुझे तो अच्छा लग रहा है। मुझे आदत नहीं थी ह्यूमिडिटी की ना, हालांकि इतने साल हो गए वहाँ रह के, पर यहाँ का वेदर ज़्यादा मुझे सही लग रहा है। तो हम लोग जा रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट, जहाँ बच्चे खेलेंगे और हम देखेंगे। हमें तो सदियां हो गई भी खेलते, एक जमाना था जब हम भी खेलते थे रात रात भर, याद है मम्मी। बहुत खेला है मैंने बैडमिंटन, बहुत। और अभी जा रहे हैं, देखते कैसा होगा एटमॉस्फेयर।
ऐसे तो हमारा कुछ काम नहीं था, बट हम घर में बोर होंगे सोच के हमने कहा चलो हाँ, हमने भी सोचा टीवी भी नहीं है, क्या करेंगे, बेचारे बोर हो जाएंगे। बेचारे बुड्ढों को भी ले और ये टीवी होता तो थोड़ा टाइम पास हो जाता। एक्चुअली टीवी भी नहीं है, दूसरे को फोन देख के भी करोगे। लेटे लेटे भी थक जाना ऐसे। सुबह से कर ही यही रहे हैं हम लोग, बस लेट रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं। हम डॉगीज को डालने लगे हैं ब्रेड, और ये नीचे का इसका पार्किंग एरिया है। यहाँ पे एक बहुत क्यूट सा डॉगी है जिसका नाम प्रेरणा ने रोज रखा है, रोज। रोजी तो बैठ जाओ थोड़ी तो। वो अंदर है गया ग्राउंड दे अंदर है गया वो वाला। हाँ आज दिख नहीं रही है। वो सामने आए किदा आई है ਤਿੰਨ ਆਏ ਹੈ। ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾ ਦਾਂਗੀ। हाँ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੀ इतना तेजी से भागती हुई आ रही है, ये देखो कैसे आई है, हैं? डाल दिए मैंने उनको, और ऐसे घूर के देख रहे थे मेरे को, ये कौन है भाई ये उनको देने नहीं देती, तो मैं वहाँ जाके दे के आई हूँ। खा रहे हैं अभी ब्रेड। तो बस गाड़ी रेडी है हमारी, दिख रही होगी आपको पूरी, और हम लोग निकल रहे हैं बाहर। वेदर अच्छा है, गर्मी नहीं है। कवर कहाँ फेंका है तूने? लगता है उसको देखना है कवर, वो सारी नजर उधर है। मैं भी रख दो उत्ते फिर। कवर इधर रख दो, खा लेगी। हाय हाय, चलो 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 बैठो आप। अच्छा नानी कैसे पूरे आएंगे? मोटर नानी की सीट थोड़ी आगे करनी पड़ेगी। आ रहे हो? और तुम सर अच्छे से देखे कौन कौन। मैं तो आलू ही हूँ, हिल ही नहीं पा रही हूँ, कोशिश भी नहीं करी। यहाँ सारे आलू ही बैठे। यार ऐसे ज्यादा ना नए नए में खेलना नहीं चाहिए, आजकल उसका हार्ट अटैक्स ज्यादा है। पागल कहीं की। नहीं खेलना चाहिए। अच्छा मतलब तू ये अपने आप को वो अपनी कर रही बॉडी है? को ज्यादा एफर्ट्स नहीं देना। नहीं तू ये कर रही है अपने वो क्या कहते हैं कमियों को छुपाने की कोशिश। ये नहीं मानना कि मैं नहीं खेल सकती। क्लियरली तू भी खेल, तुझे आता नहीं है। ये भी देख रहा है कि कौन कितना अच्छा प्लेयर है, फिर मैं जाऊंगा हैवी प्लेयर के साथ खेल। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग। तो कल रात को बहुत लेट हो गए थे हम लोग, मतलब वहाँ से आते आते हमें 12 बज गए थे, क्योंकि खेलने के लिए गए, देन उसके बाद हम लोग खाने के लिए गए, और मेट्रो सिटीज़ में तो नाइट लाइफ ही होती है, और क्या होता है, दिन में तो सब काम वाम में बिजी रहते हैं और रात को ही निकलते हैं घर से। तो इनका नाइट का स्लॉट बुक था 9 to 11, 2 घंटे का। तो वहाँ पे 11 बजे हम लोग फ्री हुए, फिर वहाँ प्लान हुआ कहाँ जाना है, तो फिर उसके हिसाब से हम लोग निकले थे, और बस घूम घाम के आ गए घर। और नींद मतलब नीचे सो रहे हैं ना, ऐसे तो कोई दिक्कत हो नहीं रही, वैसे हम आराम से सो जा रहे हैं, बढ़िया एसी ठंडा हो जाता है और सो जाते हैं आराम से। तो कल आते ही बहुत थक गए थे, और कल मैं भी खेली, बहुत टाइम बाद खेला मैंने भी, और बहुत मज़ा आया। पहले तो मैं थोड़ा सा ये कर रही थी कि पता नहीं खेला जाएगा या नहीं खेला जाएगा, बट जब खेला तो अच्छा ही खेल लिया, बेटर ही खेल लिया, मतलब बहुत अपने हिसाब से मुझे लग रहा था। मैं मम्मी से पूछ रही थी ठीक खेला, कहते बढ़िया है एकदम तो बस रात को ब्लॉग ख़त्म नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने कहा अभी एंड करते हैं ब्लॉग, और फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में। और मैंने लास्ट टाइम जब वहाँ पे वाइजाग में विशाखापट्टनम में ब्लॉग बनाया था, उसमें मैंने जब एक कमेंट में ये एक लाइक उसमें ये बोला था, हाउसवाइफ्स का कुछ मतलब सारा दिन काम में यही काम होता है कि घर का खाना बनाना है,
मतलब लाइक जो नॉर्मली हाउस वाइफ्स में जब इन चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा सोचते हैं, तो एक किसी का कमेंट आया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है, तो उन्होंने कमेंट किया था और उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट व्लॉग में आप बोलना, बट मैंने यहाँ आना था तो मैं बोल नहीं पाई। मैंने उनका कमेंट उसी दिन पढ़ लिया था और मेरी कोई ऐसे किसी को भी हर्ट करने वाली इंटेंशंस नहीं है, और ना ही मैं तो बल्कि ये कहती हूँ कि वर्किंग वुमेन्स जो होती हैं वो तो भैया हम लोग तो लाइक घर के काम करके ही ऐसे फील करते हैं। भाई हर कोई अपनी अपनी जगह पे देखो सब मेहनत करते हैं। मैं किसी के खिलाफ या किसी की साइड लेके नहीं बोल रही थी भाई, मैं खुद वर्किंग भी हूँ, वर्किंग भी रह चुकी हूँ। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने सारी ज़िंदगी घर ही संभाला है, मैं काम भी कर चुकी हूँ, बाहर के काम भी कर चुकी हूँ, घर भी अब घर पे हूँ। तो ये एक जस्ट एक कमेंट बात की बात होती है कि भाई घर बैठे बंदा सारा दिन यही सोचता रहता है कि क्या बनाए। अब ये थोड़ी ना होता है कि भी मैं ये कह रही हूँ कि वर्किंग वुमेन्स सिर्फ वर्क करती हैं, घर नहीं संभालती, वो हमसे डबल काम करती हैं, क्योंकि उनको घर भी संभालना है और बाहर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बच्चों की भी होती हैं। उनको मतलब लाइक उनके पास तो रेस्ट करने का टाइम तक नहीं होता, तो हम तो फिर भी रेस्ट भी कर लेते हैं, सब कर लेते हैं। तो मैंने किसी के काम को लेके किसी चीज़ को लेके नहीं बोला था, मैंने नॉर्मल एक बात बोली थी जो कि हर कोई डिस्कस करता ही है, ठीक है ना। तो इतना कोई मतलब मैंने ऐसे किसी को क्या कहते हैं बुरा फील कराने के लिए तो मैंने बोला भी नहीं था ऐसा कुछ। बट मुझे वो कमेंट का रिप्लाई भी वीडियो में ही देना था, क्योंकि उन्होंने बोला ना वीडियो में ही बताना आप, तो इसलिए मैंने वीडियो में ही रिप्लाई किया है। नहीं तो मैं कमेंट का रिप्लाई कमेंट के नीचे भी कर सकती थी, बट इट्स ओके। मेरा मतलब देखो एज ए लेडी दूसरी मेरी तो यही सोच है कि हर एक औरत को दूसरी औरत की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये नहीं कि काम को लेके या हर चीज़ के लिए, मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे अच्छा लगता है अगर आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो तो वेरी गुड, और सब अच्छे, मैं तो कहती हूँ सब भैया ऐसे स्टेज पे जाओ कि प्राउड फील कराओ अपनी फैमिली को और सबको। इवन मेरी 3 बेटियां हैं, तो मैं ऐसा सोच ही नहीं सकती, और मेरी बेटी खुद वर्किंग है, घर भी संभाल रही है, तो मेरे माइंड में ऐसी कोई थिंकिंग नहीं थी किसी चीज़ को लेके, और ना ही मैंने उस इंटेंशंस में बोला था। अगर उनको बुरा लग गया तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरी कोई ऐसी इंटेंशंस नहीं है, इसलिए मैं ऐसे कमेंट्स या ऐसी बातें करती ही नहीं हूँ जो किसी को बुरी लग जाए। क्योंकि देखो समझने वाले का एक अपना तरीका होता है और बोलने वाले का एक अपना तरीका होता है। उन्होंने किस वे में लिया आई डोंट नो, मैंने तो उस वे में बोला भी नहीं था, इसीलिए क्लियर कर रही हूँ इस बात को बस। तो चलिए ये ब्लॉग यही ख़त्म करती हो, क्योंकि ये डिस्कशन है ना बहुत लंबी हो जाती है फिर, और कोई मतलब नहीं बनता। मेरे लिए आप सब बहुत ज़रूरी हो, बहुत इम्पोर्टेंट हो, बहुत फेवरेट्स हो मेरे सारे, और आप सब ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं, प्रेरणा के लिए ब्लेसिंग्स दी हैं, सब बहुत अच्छे प्यार से मेरे साथ हो फैमिली की तरह, और बस मैं चाहती हूँ ऐसे ही बने रहो हमेशा मेरे साथ। तो बस चलिए ठीक है, बाय, फिर मिलती हूँ नए व्लॉग में, और इसी को यहीं ख़त्म करते हैं। टेक केयर।